गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के एपिसोड में पहले पिछले एपिसोड का आंसर आपने देखा था। क्वेश्चन ये था कि अगर जीवन में कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या प्रोफेज में कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेटाफेज में कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज स्टेज। सीधी सी बात है, एनाफेज में होता है जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाता है और एक क्रोमोसोम से दो हाफ क्रोमेटिड बन जाते हैं और वो दोनों अलग अलग पोल की तरफ चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। यस, तो अगर मेटाफेज में 4 क्रोमोसोम है तो यहाँ 8 हो जाएंगे, मेटाफेज में 10 क्रोमोसोम है तो यहाँ 20 हो जाएंगे, क्योंकि ईच क्रोमेटिड नाउ बिकम्स क्रोमोसोम। नाउ आज का टॉपिक मियोसिस। अब जानते हैं मियोसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी लाइफ साइकिल है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली मियोसिस रिक्वायर्ड होता है रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो बाद में फिर से रिटेन कर लिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो ये रिडक्शन करता है, दैट्स वाई इसे रिड्यूक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस के 2 स्टेप हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 में मेन स्टेप होता है, इसलिए उसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। ध्यान रखना, जस्ट लाइक, नॉट माइटोसिस। इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, क्योंकि प्रोडक्ट अलग है। यस, माइटोसिस में जेनेटिकली सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन मियोसिस में जेनेटिकली डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट्स वाई। तो फिर सर माइटोसिस जैसा क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स कांस्टेंट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और मियोसिस सेकंड में उतने ही रहते हैं जितने की मियोसिस सेकंड की प्रोफेज में रहते हैं, यानी वहां पर कम नहीं होते हैं। अब इन दोनों स्टेज के बीच में भी एक स्टेज होती है जिसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंटरकाइनेसिस में नो डीएनए डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस। हाँ, लेकिन अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा भाई। हाँ, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। सेल रिकवरी करती है, कुछ प्रोटीन्स बनाती है, एटीपी बनाती है एंड देन प्रोसीड कर जाती है मियोसिस सेकंड में। तो मियोसिस फर्स्ट इज अ वेरी वेरी लार्ज स्टेज, और मियोसिस फर्स्ट इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की जब बात करते हैं तो 5 स्टेजेस होती है। आपसे सीक्वेंस भी पूछा जाता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसमें जो लेप्टोटीन है पहली स्टेज है, थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम हो जाते हैं। कई बार बुकिश स्टेज भी नजर आती है, लेकिन अब वो मेडिकल में नहीं पूछा जाता। जाइगोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं, सिनेप्सिस करते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और आपको 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, दैट्स वाई इसे हम बाईवैलेंट स्टेज भी कहते हैं। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि आगे जो पैक्टिन स्टेज आने वाली है वहां पर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, रिकॉम्बिनेशन, इसलिए ये पास पास आते हैं जाइगोटीन में। पैकेटिन द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, यहाँ रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। यस, बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। और इतना ही नहीं, इनकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। आप जानते हैं इससे नए वेरिएशन आते हैं, इवोल्यूशन होता है। तो दैट स्टेज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और वास्तव में क्रोमोसोम रहता तो टेट्राड के फॉर्म में है, यानी उसमें जब आप किसी भी होमोलोगस पेयर को देखेंगे तो उसमें 4 क्रोमैटिड नजर आएंगे, 4 धागे नजर आएंगे, 2 धागे एक क्रोमोसोम के और 2 धागे एक क्रोमोसोम के नजर आएंगे। लेकिन हम जब जाइगोटीन में देखते हैं तो हमें 2 धागा दिखता है, दैट्स वाई बाइवैलेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हमें टेट्राड बिल्कुल साफ नजर आता है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन के बाद स्टेज आती है डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है? किस्मा फॉर्मेशन हो जाता है, या जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां किस्मेटा बन जाते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और क्रोमोसोम जो है दूसरे से अलग होने लग जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी हो जाता है कि ह्यूमन फीमेल्स में कई बार जो नॉर्मल फिनोमेना देखने को मिलता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। सबसे लंबी स्टेज है बेटा। क्यों सबसे लंबी है? क्योंकि ये जब ड्यूरिंग वो गेस्टेशन पीरियड में होती है तब जो इसकी गैमेट सेल्स हैं वो इस स्टेज में आके वहीं रुक जाती हैं, और फिर जब वो मैच्योर होती है, जब फिर से उसमें गैमेट फॉर्मेशन शुरू होता है, तो इसके आगे की स्टेज होती है। तो लॉन्ग लास्टिंग स्टेज है डिप्लोटीन। फिर आता है डायकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किस्मेटा, टर्मिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर से जो क्रोमोसोम है बहुत थिक हो चुके हैं, आपको पता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डिसअपियर होने लग जाते हैं, और अब आ जाती है स्टेट मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय
क्या होता है मेटाफेज फर्स्ट में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यस, रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पेयर लग रहे हैं तो 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती है। बट ऊपर की तरफ मदर का या मैटरनल क्रोमोसोम है या नीचे की तरफ मैटरनल क्रोमोसोम है, ये कुछ क्लियर नहीं है। तो रैंडम अरेंजमेंट होता है और आप जानते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी रैंडम अरेंजमेंट की बेस पर बेसिस होता है। दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं, लेकिन माइटोसिस में आपने देखा था कि एक स्पिंडल फाइबर एक पोल से क्रोमोसोम के एक तरफ जुड़ता है और दूसरा दूसरी तरफ। यहां ऐसा नहीं होता। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड बाय स्पिंडल फाइबर ऑफ ओनली वन पोल, यानी एक पोल से एक जुड़ेगा और दूसरे पोल से दूसरा जुड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मेटाफेज प्लेट बन गई, सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पे प्रॉपर्ली आ चुका है, स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं। अब एनाफेज फर्स्ट आएगा जिसमें सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। यस, ये डिफरेंस है माइटोसिस और इसमें। यहां क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है। तो एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा ऊपर वाले पोल की तरफ, और दूसरा जो होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है वो नीचे चला जाएगा। तो कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो चला जाएगा, मूवमेंट कर लेगा। तो मान लो अगर किसी में 8 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमोसोम एक पोल पर और 4 क्रोमोसोम एक पोल पर चले जाएंगे। प्रोसीड करेगी अगर टीलोफेज फर्स्ट की तरफ तो जानते हैं 2 सेल बन जाएगी, एक सेल में 4 क्रोमोसोम और दूसरी सेल में भी 4 क्रोमोसोम। तो एक 8 क्रोमोसोम वाली सेल में 4 क्रोमोसोम वाली 2 सेल बन गई हैं। दैट्स वाई इस डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन हुआ है। और अब क्या होता है, सेल इंटरकाइनेसिस में जाती है। कई बार सेल सीधे यहाँ से प्रोफेज सेकंड में ना जाके आगे बढ़ जाती है, लास्ट की स्टेज तक चली जाती है। हम समझने के लिए प्रोफेज सेकंड में जाएंगे, वहाँ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपियर होगा। मेटाफेज में जब हम जाएंगे मेटाफेज सेकंड में, तो अब क्या होगा, ईच सेल में फिर से वही माइटोसिस जैसी स्टेज आ जाएगी, यानी ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर्स ऑफ बोथ पोल। एक काइनेटोकोर का हिस्सा ऊपर वाले पोल से जुड़ा है और दूसरे काइनेटोकोर का हिस्सा नीचे वाले पोल से जुड़ा हुआ है। एनाफेज सेकंड में फिर से क्या होगा, सेपरेशन ऑफ दीज क्रोमैटिड्स, यानी क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। हाफ जो क्रोमोसोम है या क्रोमैटिड है वो एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। और फिर टीलोफेज सेकंड आ जाएगी जिसमें फिर से वही जस्ट लाइक प्रोफेज कंडीशन होती है, एंटी प्रोफेज होती है टीलोफेज सेकंड। आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ क्रोमोसोम जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएंगे और इस तरह से 4 सेल बन जाएंगी। तो मियोसिस का जो रिजल्ट है वो 4 सेल्स है, लेकिन जहाँ डिफरेंस क्या है, मियोसिस में जो 4 सेल बन रही हैं, ऑल 4 सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और आप जानते हैं कि जो मियोसिस है हमारी लाइफ की स्टेजेस के बेस पे 3 तरह की मियोसिस होती है। जाइगोटिक मियोसिस जिसको इनिशियल मियोसिस कहा जाता है, जो जाइगोट में होती है, एल्गी के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है। दूसरी स्पोरिक मियोसिस जो स्पोर मदर सेल में होती है जिससे स्पोर्स बनते हैं, ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में स्पोरिक रिडक्शन डिवीजन होता है। और तीसरा होता है गैमेटिक रिडक्शन डिवीजन जो हायर एनिमल्स में हमारे अंदर होता है, जर्मिनल सेल में, जिससे गैमेट्स बनते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन यह है कि एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, सेकेंड एनाफेज 2 में क्या होता है, थर्ड अगर किसी सेल में जीवन फेज में 20 क्रोमोसोम है तो जब मियोसिस खत्म हो जाएगी यानी कि टीलोफेज सेकंड में ईच सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। चौथा क्वेश्चन, अगर जीवन फेज में 4 पिकोग्राम डीएनए है तो जब मियोसिस खत्म हो जाएगी तो जो भी 4 सेल बनेंगी उनमें कितना डीएनए होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।